टाइप्स ऑफ इंस्टाग्राम हम समझ चुके हैं। अब हम प्रैक्टिकली इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे। अब इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाने के बाद जब हम इंस्टाग्राम का अकाउंट बना देते हैं उसके बाद हम उसका ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन क्यों करना होता है और क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन करने से हमारा अकाउंट प्रोफेशनल बनता है। अगर कोई भी हमारे अकाउंट के ऊपर आता है, हमारे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर आता है, तो हमारा पेज एक प्रोफेशनल पेज दिखता है। इसलिए हमें उसका ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। ऑप्टिमाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आती हैं, जैसे प्रोफाइल पिक्चर, यूज़र नेम, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑप्टिमाइजेशन में वो सारी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन। अब अकाउंट क्रिएशन में किस किस एज के लोग इंस्टाग्राम के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं? हर तरह के लोग अकाउंट बना सकते हैं। 13 साल से ऊपर 13 साल से ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर लोग अकाउंट बना सकते हैं। इसी तरह से फेसबुक का भी एज लिमिट है। फेसबुक के ऊपर 18 साल से ऊपर 18 साल या इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। इसी तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक लिमिट है, 13 साल या 13 साल से ऊपर के लोग इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें देनी होती हैं, जैसे हमारा नाम, हमारा मोबाइल नंबर और हमारा ईमेल आईडी। जब भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाते हो तो आपको ईमेल आईडी मस्ट है, और ईमेल आईडी से ही हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट बनता है। एक ईमेल आईडी से हम 10 इंस्टाग्राम के अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। 10 इंस्टाग्राम के अकाउंट हम बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। पर मान के चलो अभी इंस्टाग्राम में कोई प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम कई तरह की होती है, हैकर्स ने हैक कर लिया या फिर कोई और प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमें इंस्टाग्राम के टीम को कांटेक्ट करना है। अगर हमने एक ही ईमेल आईडी से 10 पेज बना रखे हैं, एक ईमेल आईडी से 10 अकाउंट बना रखे हैं, 10 अकाउंट के लिए एक ही ईमेल आईडी है, तो वहां पर टीम हमें रिप्लाई नहीं करेगी, टीम हमारी हेल्प नहीं कर सकती। अगर हमारा अकाउंट हैक हो गया है तो हमारा अकाउंट वापस नहीं आ सकता। अगर सिंगल ईमेल आईडी से हमारा अकाउंट बना हुआ है, 10 अकाउंट हम बना रहे हैं, मान के चलो हमारे पास 10 अकाउंट है इंस्टाग्राम के, 10 अकाउंट के लिए हम 10 ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, हर अकाउंट के लिए अलग अलग ईमेल आईडी। तो किसी भी अकाउंट को अगर हैकर्स हैक कर लेते हैं तो अकाउंट वापस आ सकता है। पर अगर सिंगल ईमेल आईडी से हमने सारे ही अकाउंट बना रखे हैं तो ये अकाउंट वापस नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप अकाउंट बनाओ तो हर अकाउंट के लिए डिफरेंट ईमेल आईडी होना चाहिए। देन ऑप्टिमाइजेशन टू टेल इंस्टाग्राम और पीपल अबाउट योर निश। ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं? हमारे पेज को, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को प्रोफेशनल बनाने के लिए। इससे जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है उसको भी मैसेज आता है हमारा अकाउंट किस बारे में है, किस तरह की हम पोस्ट डालने वाले हैं या फिर किस तरह की पोस्ट हम डालते हैं। और जितने भी लोग हमारे अकाउंट को विजिट करते हैं उनको भी मैसेज जाता है हमारा अकाउंट किस बारे में है। हमारे अकाउंट के अंदर आते ही किसी भी इंसान को जब वो हमारा अकाउंट विजिट करता है तो हमारे अकाउंट के अंदर आते ही उसको एक प्रोफेशनलिज्म शो होना चाहिए, प्रोफेशनल अकाउंट दिखना चाहिए, हर चीज़ सिस्टमेटिकली तरीके से होनी चाहिए। इसी सभी चीज़ों को सिस्टमेटिकली तरीके से रखने के लिए ही हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सेटिंग को ही हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से रखना, ऑप्टिमाइजेशन करना। अकाउंट क्रिएशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूज़र नेम। अब जब भी हम अकाउंट को बनाने जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बहुत सारे नाम कॉमन हैं। मेरा नाम विजय नाम से और भी बहुत सारे अकाउंट हो सकता है बने हों, और हर नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर कोई ना कोई अकाउंट पहले से बना होता है। तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? अवेलेबिलिटी ऑफ यूज़र नेम। हमें आसानी से हमारे नाम का यूज़र नेम नहीं मिलता है। अब जब हमारे नाम का यूज़र नेम नहीं मिलेगा तो हमारा यूआरएल भी नहीं बनेगा। हमारा जो यूज़र नेम होता है, जो हम यूज़र नेम बनाते हैं इंस्टाग्राम में, वही हमारा यूआरएल होता है। अब इसे मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक अकाउंट है, इस अकाउंट में, ये हमारा अकाउंट है, इस अकाउंट में डिजिटल यदुवी हमारा यूज़र नेम है, ये हमारा यूज़र नेम है। और अगर आप ऊपर जाओगे, ये हमारा लिंक है, इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है। ये इस इंस्टाग्राम के अकाउंट में instagram.com/digital-yaduvi ये हमारा यूज़र नेम है। अगर हमारा यूज़र नेम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो जो हमारा यूज़र नेम यहाँ बना है, एक्चुअल में यूज़र नेम जो होता है वही हमारे यूआरएल में दिखता है,
तो हमेशा हमने जो भी यूआरएल चूज करना है वो परफेक्ट हमारा यूजर नेम होना चाहिए, तभी हमारा यूआरएल भी परफेक्ट बनेगा। अब ये क्यों इसको ऊपर ध्यान देना है, उसका कारण एक और आपको आईडी दिखाता हूं। ये एक और आईडी है, यहां पे digital_scholar, ये हमारा क्या है, नीचे अंडरस्कोर। अब इसका यूआरएल देखो आप, इसका यूआरएल क्या है, Instagram digital_scholar। तो हमारा जो यूआरएल है, अब हमने यूआरएल कैसे बनाना है, हमारा यूआरएल कुछ इस टाइप का होना चाहिए। अगर हमारा इस तरह से डिजिटल यदुवी इस तरह से हमारा यूज़र नेम है, तो हमारा यूआरएल कुछ ऐसा होगा। और यूआरएल हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, इसके अंदर कोई पॉइंट, कोई अंडरस्कोर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर @ पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलो अब ये अकाउंट है, ये बहुत बड़ा अकाउंट है, ये डिजिटल स्कॉलर इनका नाम है, बहुत बड़ा अकाउंट है। अब इन्होंने अंडरस्कोर क्यों रखा है, यहाँ पर यूआरएल में अंडरस्कोर दिख रहा है क्योंकि यूज़र में अंडरस्कोर है। अब यूज़र नेम में अंडरस्कोर क्यों रखा है, बहुत टाइम कई बार हमें क्या लगता है कि हमें जो नाम लेना है उसके नाम से ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, बट हमें भी उसी नाम से अकाउंट बनाना है दोबारा, चाहे कुछ भी हो। तो उस केस में, कुछ स्पेशल केसेस में आप वहाँ पे $_, स्पेशल कैरेक्टर में $_ आप लिख सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर में जहाँ हमें लगता है कि हमारी मजबूरी है, हमने इसे लेना ही लेना है, तो आप उसे ले सकते हो। इसलिए जब भी आप यूज़र नेम बनाओ, पहले चेक करो क्या आपके नाम से यूज़र नेम अवेलेबल है। और यूज़र नेम हमेशा हमारे नाम से नहीं बनता, हमारे ब्रांड के नाम से, हमारे प्रोडक्ट के नाम से भी बनता है। हमारी इंडस्ट्री बेस, हमारा इंडस्ट्री क्या है, किस इंडस्ट्री में है हम, उस इंडस्ट्री के ऊपर भी यूआरएल बना सकते हैं। तो यूआरएल और यूज़र नेम सेम होता है, जो हमारा यूज़र नेम होगा वही हमारा यूआरएल में दिखाई देगा, वही हमारा यूआरएल होता है। तो मान के चलो कैन यूज टाइप ऑफ यूज़र नेम, इस तरह के यूज़र नेम आप चूज कर सकते हो। अब मेरा है विजय, मेरा नाम विजय है और मैं चाहता हूं कि विजय के नाम से ही मैं अपना यूज़र नेम रखूं। अब विजय के नाम से यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिकली करते हैं। मान के चलो अब ये हम अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मांगेगा, मेल आईडी। अब यहाँ से हम मेल आईडी ले लेते हैं, imdigitalvijay@gmail.com। अब ये मेल ले लेते हैं हम, यहाँ से हम मेल को कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा है मेल। इस मेल को हम लेंगे, इस मेल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस मेल को हम अकाउंट बनाने के लिए लेंगे, अकाउंट क्रिएशन के लिए। तो ये हमने मेल आईडी यहाँ पेस्ट किया। हमारा मेल आईडी हमेशा डिफरेंट अकाउंट के लिए, अलग अलग अकाउंट के लिए डिफरेंट मेल आईडी होनी चाहिए। सिंगल मेल आईडी से अकाउंट नहीं बनाना चाहिए। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, एक ही मेल आईडी से मल्टीपल अकाउंट बना लेते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। ये हमने ईमेल आईडी डाल दिया, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हैं। हमने ईमेल आईडी डाला है। पासवर्ड आप चूज़ कर लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ योर ऑन करो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो यहाँ पे, जिसको कोई भी ब्रेक ना कर सके। तो यहाँ पर हम पासवर्ड रख लेते हैं, ये हमने पासवर्ड रख दिया। फुल नाम, आप अपना नाम यहाँ पे रख सकते हो, तो यहाँ पे मैं अपना नाम रख देता हूँ। अब यूज़र नेम, सबसे जो मुश्किल काम है वो यूज़र नेम फाइंड आउट करना है, क्योंकि यूज़र नेम हमें ईजिली नहीं मिलता है। तो मान के चलो मैं यूज़र नेम विजय रखना चाहता हूँ, तो क्या ये अवेलेबल है? इसने हमें सजेशन दिया है imdigitalvijay2025 यूज़र नेम, बट ये मैंने नहीं रखना है, मैंने यूज़र नेम रखना है विजय। तो क्या ये अवेलेबल है? नहीं, ये अवेलेबल नहीं है, ये हमें सजेशन दे रहा है। तो डिजिटल विजय, अब क्या डिजिटल विजय के नाम से यूज़र नेम अवेलेबल है? नहीं है। दिस यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, डिजिटल विजय यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। तो डिजिटल विजय जी लगा के देखता हूँ, क्या ये अवेलेबल है? डिजिटल विजय, अगर ये अवेलेबल है, यस ये अवेलेबल है, टिक आ गया तो अवेलेबल है, ये हम नाम ले सकते हैं। अब मैंने डिजिटल विजय ही रखना है, तो डिजिटल विजय ही रखना है, तो ये अवेलेबल नहीं है। हम क्या करेंगे, अब ऑलरेडी डिजिटल यदुवी के नाम से मेरा वेबसाइट है, डिजिटल यदुवी के नाम से ही मेरी हर जगह आईडी है। अब मैं यहाँ पे रखूँगा डिजिटल यदुवी ACADEMY, डिजिटल यदुवी अकेडमी। क्या ये अवेलेबल है? अगर होगा टिक आ जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा,
यहाँ पर ये टिक आ गया। अब ये नाम हम चूज़ कर सकते हैं, ये हमारा यूज़र नेम है और ये जो हमारा यूज़र नेम है यही हमारे यूआरएल में दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये हम ले सकते हैं। डिजिटल विजय अवेलेबल नहीं था, हमने नहीं लिया। आप चूज़ कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह का यूज़र नेम आपको मिल सकता है। आप डिजिटल विजय डालो, अगर अवेलेबल है ले लो। डिजिटल विजय जी डालो, अगर अवेलेबल है ले लो। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, डिजिटल विजय भी अवेलेबल नहीं है, डिजिटल विजय अवेलेबल नहीं है, विजय जी अवेलेबल नहीं है, विजय टेक अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ये तीनों ही यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है, ये ऑलरेडी किसी ने ले रखे हैं। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है, डिजिटल डॉट विजय। अगर आपको डिजिटल विजय ही चाहिए बट ये ऑलरेडी किसी ने ले रखा है तो हम क्या करेंगे, डिजिटल डॉट विजय हम ले सकते हैं। इस केस में जहां पर हमें लेना ही लेना है, हमारे लिए मस्ट है, अदरवाइज ये डॉट अंडरस्कोर हमें नहीं लेना चाहिए। अब मान के चलो डिजिटल डॉट विजय भी किसी ने ले रखा है तो क्या करेंगे, डिजिटल अंडरस्कोर विजय ये ले लेंगे। अगर ये भी किसी ने ले रखा है तो हमारी मजबूरी क्या है, जो हमारी वेबसाइट है आप एज इट इज़ वेबसाइट लो, digitalyaduvii.com, आप यूज़र नेम उसे बना सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो डिजिटल यदुवी अकेडमी, कुछ ना कुछ तो अवेलेबल है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो लास्ट में डॉट लगाओ और डिजिटल डॉट विजय ले लो, या फिर डिजिटल अंडरस्कोर विजय लगा के आप ये यूज़र नेम ले सकते हो। तो यूज़र नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोशिश करो नहीं होना चाहिए। @ तो कभी भी नहीं होना चाहिए, /@ कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस आपने यूज़ करना है, हमारी मजबूरी है, डॉट या फिर अंडरस्कोर। आप किसी भी अकाउंट में जाकर उसके अकाउंट का यूज़र नेम देखकर आप बता सकते हो कि अगर ये अकाउंट कोई मेंटेन कर रहा है तो क्या वो प्रोफेशनल है। यहीं से हम बता सकते हैं कि अगर किसी का अकाउंट हम देख रहे हैं, उसके अकाउंट का यूज़र नेम देखकर, यूआरएल देखकर आप आइडिया लगा सकते हो और बता सकते हो क्या ये प्रोफेशनल है या फिर प्रोफेशनल नहीं है। अगर कोई भी पर्सन प्रोफेशनल है तो उसके यूज़र नेम से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि ये प्रोफेशनल बंदा है, ये जो अकाउंट है प्रोफेशनल है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यूज़र नेम हमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रिसर्च करके ही फाइंड करना है। जो एक बार आपने यूज़र नेम ले लिया वही आपका यूआरएल रहने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा रिसर्च करना है और अच्छे से यूज़र नेम लेना है, क्योंकि यूज़र नेम वन टाइम होता है। एक बार जो यूज़र नेम आपने ले लिया वो इंस्टाग्राम किसी दूसरे को नहीं देता है। तो यूज़र नेम के ऊपर हमें अच्छे से मेहनत करनी है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आपने यूज़र नेम इससे पहले अदर प्लेटफॉर्म पे यूज़ किए हुए हैं, मान के चलो आपने फेसबुक पे कोई यूज़र नेम यूज़ किया है, लिंक्डइन पे किया है, ट्विटर पे किया है, तो कोशिश करो जो आप मल्टीपल सोशल मीडिया के ऊपर, अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़र नेम यूज़ कर रहे हो, उसी यूज़र नेम को आप यहाँ पर लो। कोशिश करो कि आपके हर प्लेटफॉर्म पे जो यूज़र नेम है वो सेम होना चाहिए। देन नेक्स्ट, यहाँ पर हम अकाउंट बना लेते हैं। ये हम अकाउंट के ऊपर थे, हम अब अकाउंट को बना लेते हैं। हमने ईमेल आईडी डाला, यहाँ पर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ईमेल आईडी डालो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड हमने रख दिया, हमने फुल नेम में आप कोई भी नाम रख सकते हो, अपना खुद का नाम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमने हमारा नाम रखा। अब यूज़र नेम जो हमें चाहिए वो नहीं मिला, डिजिटल विजय। अब हमने डिजिटल यदुवी अकेडमी यूज़र नेम ये हमारे को मिल गया है। हम इस यूज़र नेम को लेकर आईडी बनाएंगे। ये हमने इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें जो इसने बेसिक मांगी वो दे दी। अब इसे करेंगे साइन अप। जैसे आप साइन अप करोगे, इसे सेव करना है सेव कर दो, नहीं करना है छोड़ दो। अब ये क्या कह रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। आप कोई भी डाल दो, रैंडम कोई भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 90। आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेक्स्ट करो। 2-4 बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है और आपका अकाउंट बन जाता है। कन्फर्मेशन कोड, अब ये कन्फर्मेशन कोड कहाँ गया है, हमारे मेल आईडी के ऊपर, जो हमने मेल आईडी दिया है। इसलिए हमने मेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर नहीं देना है। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन कोड गया, इसे हम रिफ्रेश करेंगे। हो सकता है ये प्रमोशनल में, आप अगर प्राइमरी में आपको कोड नहीं दिख रहा है, प्रमोशनल में जाओ, सोशल में जाओ, आपको सोशल में मिलेगा। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम
डिजिटल विजय अकाउंट, यस ये आपका कोड आ गया। अब ये पंजाबी में क्यों आ रहा है, कोई इशू नहीं है, इसे हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे हमारे अकाउंट क्रिएशन पे, यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। ये हमने पेस्ट किया, नेक्स्ट करेंगे। हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दो, 1-2 स्टेप्स में हमारा अकाउंट बन जाता है। अकाउंट के बाद हमें इसका ऑप्टिमाइजेशन करना ही करना है, क्योंकि कोई भी अगर हमारे अकाउंट के ऊपर आता है तो हमारे अकाउंट के ऊपर जो प्रोफेशनलिज्म है, उसी प्रोफेशनलिज्म को देख के वो समझ जाता है कि आप प्रोफेशनल हो या आपने वैसे ही अकाउंट बना रखा है। तो ये हमारा 1-2 ही स्टेप में हमारे अकाउंट बन चुका है, ये हमारा अकाउंट रेडी है। सिंपल 2 से 3 स्टेप में अकाउंट बन जाता है। अब नेक्स्ट, ये हमारा अकाउंट है। अब अकाउंट के ऊपर अगर जाना है तो प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो, ये हमारा प्रोफाइल है, डिजिटल यादोवी अकेडमी, ये हमारा अकाउंट बन चुका है, ये हमारा प्रोफाइल है। प्रोफाइल के ऊपर कैसे गए, ये प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर खोल रखा है। अगर आप मोबाइल पे अकाउंट बनाते हो, मोबाइल के ऊपर डेस्कटॉप से ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, अच्छे ऑप्शन आते हैं और ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर ऑप्शन डिफरेंट हैं, मोबाइल के ऊपर ऑप्शन और भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये डेस्कटॉप के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, ये हमारा प्रोफाइल। अभी हमारा सिर्फ एक अकाउंट बना है, अभी हमने इसका ऑप्टिमाइजेशन करना है, इसका प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, बायो लगाना है, बहुत कुछ करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अकाउंट हमारा बन चुका है। प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल पिक्चर को हमने ऐसे ही नहीं लगाना है, ये हमारे ऑप्टिमाइजेशन में आता है। अकाउंट बनाना इजी है, 2 से 3 स्टेप में अकाउंट बन गया। अब ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपने प्रोफाइल पिक्चर को लगाना है, प्रोफाइल पिक्चर को क्यों लगाना है, प्रोफाइल पिक्चर कहाँ होती है, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर है, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ पर हमारी प्रोफाइल पिक्चर लगती है। अब ये प्रोफाइल पिक्चर के पीछे भी साइंस है। अब इसको हमने, जो हमारा ब्रांड है, जिस ब्रांड को लेकर हमने अकाउंट बनाया, जिस ब्रांड को हम प्रमोट कर रहे हैं, या तो आप उस ब्रांड का लोगो बनाओ, ब्रांड का लोगो बना लो, उसको प्रोफाइल पिक्चर में लगाओ। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। मान के चलो अब ये हम किसी भी अकाउंट पे आ जाओ, सर्च में जाओ और अमेजोन पे जाओ। ये हमने अमेजोन को पहले क्लिक किया हुआ है, इसलिए हमारे पास ये अमेजोन आ रहा है सर्च बार में। अमेजोन के ऊपर क्लिक करो तो अमेजोन क्या है, अमेजोन का ये लोगो है। अमेजोन ने क्या किया, प्रोफाइल पिक्चर पे अपना लोगो लगा दिया। तो अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो या फिर आप ब्रांड हो, तो आपने अपने प्रोफाइल पिक्चर में अपना पिक्चर नहीं लगाना है, अपने ब्रांड का लगाना है। अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो, अगर आप खुद को ब्रांड बनाना चाहते हो, अगर मैं अपनी ब्रांडिंग करना चाहता हूं तो मैं अपनी खुद के पिक्चर लगाऊंगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से प्रोफेशनलिज्म समझ में आता है कि वाकई जिसका अकाउंट है वो प्रोफेशनल है। अमेजोन का प्रोफाइल पिक्चर, तो प्रोफाइल पिक्चर बनाते समय, लगाते समय में ध्यान रखना है। तो ब्रांड लोगो लगा दिया अमेजोन जैसे, और फ्लिपकार्ट ने भी ऐसा ही किया हुआ है। अपना खुद का पिक्चर लगा सकते हैं। अगर हमारी खुद की ब्रांडिंग करनी है तो अपनी पिक्चर लगाओ या फिर अपना लोगो लगाओ, जो आपका लोगो है, जो आपका ब्रांड है। आपका निश क्या है, आप अपने निश के हिसाब से भी पिक्चर लगा सकते हो। अब मान के चलो आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, उस अकाउंट के अंदर आप सारी कुकिंग की वीडियोस डाल रहे हो, कुकिंग की वीडियो डाल रहे हो, तो आप वहाँ पे फूड की, कोई भी अच्छी सी फूड की आप इमेज लगा सकते हो। आपका प्रोफाइल पिक्चर में आप फूड का इमेज लगा सकते हो। कहीं से भी आप फूड का इमेज बनाओ और उसको वहाँ पे लगा दो। और इमेज बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। फ्री टूल है, बहुत अच्छा टूल है, सबसे अच्छा टूल अगर कोई है डिजिटल मार्केटिंग में, जो डिजिटल मार्केटर यूज़ करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कैनवा में जाओ और वहाँ पे आप अपना कोई भी फूड का इमेज बना के प्रोफाइल में लगा सकते हो। अब प्रोफाइल पिक्चर बनता कैसे है, कैसे बनाएंगे, चलिए प्रैक्टिकली प्रोफाइल पिक्चर बनाते हैं। इसके लिए हम एक वेबसाइट पे चले जाएंगे। आप सिंपली टाइप करो, गूगल के ऊपर जाओ, टाइप करो सर्च बार में इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेकर। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिसके ऊपर आप प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हो। जैसे pfpmaker.com है, फ्री है, इसके ऊपर आप जाओ, प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हो। पिक्सकार्ट है, इसके ऊपर इतना अच्छा नहीं बनेगा, इसके ऊपर हम नहीं बनाते हैं। कैनवा के ऊपर बना सकते हो। pico.io इसके ऊपर बना सकते हो। बहुत सारी ऐसे हैं, लाइटएक्स है, प्रोफाइल पिक्चर AI है, इसके ऊपर बना सकते हो। अभी हम जो पिक्चर बनाने वाले हैं प्रोफाइल पिक्चर, वो कहाँ बनाएंगे, हम pico.fme पर बनाएंगे।
तो इसके ऊपर क्लिक करो। बहुत सारे हैं, इसके पहले जो भी आपने देखा वो सब फ्री हैं, कहीं भी बना सकते हो। तो हमने इसे चूज़ किया। इसके ऊपर आपने क्या करना है, मान के चलो अब मैं खुद की ब्रांडिंग करना चाहता हूँ, मैं हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर मैं खुद की इमेज लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी इमेज को अपलोड करो। अपलोड किया, जहाँ पर भी आपकी इमेज है उसे आप यहाँ से पिक करो। आपकी इमेज आ गई। आपकी इमेज को आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। इसके पहले आप इसे जूम कर लो, जितना भी आप जूम करना चाहते हो इसे जूम करो। आपकी पिक्चर को आप जैसा भी रखना चाहते हो उस हिसाब से आप जूम करो, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके पकड़ के आप इसे ऊपर नीचे जहाँ भी सेटिंग करनी है आपने सेट कर दो। ये हमने सेटिंग किया। इसके बाद अगर आपने रोटेट करना है पिक्चर को तो आप रोटेट कर सकते हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट। ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब ये वेबसाइट आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट इमेजेस बनाकर दे देगी। आपने जहाँ भी यूज़ करना है, जिस प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना है, सभी प्लेटफॉर्म के लिए आपको डिफरेंट प्रोफाइल पिक्चर बना के देगी। ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर रेडी है। इसको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। अभी इसको हमने क्या करना है, सर्कल शेप देना है, क्योंकि हमारी जो इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल पिक्चर है वो सर्कल शेप है। सर्कल पे क्लिक करो तो ये सारी ही पिक्चरें हमारी सर्कल हो गई। अब यहाँ से हमने किसी भी पिक्चर को ले लेना है। यहाँ से हम किसी भी पिक्चर को उठा सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे जाओ, ये देखो अब यहाँ पे कुछ और भी फैंसी आ गए कलर्स। ये कलर्स टाइप हैं। किस प्लेटफॉर्म के लिए, प्रोफेशनल, अगर आपने प्रोफेशनल के लिए यूज़ करना है तो आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हो। बहुत अच्छी इमेज है, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपने सोशल मीडिया के लिए यूज़ करना है यहाँ से ले लो आप। यहाँ पे जैसे सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर हम इस तरह का कुछ बॉर्डर देखते हैं, तो यहाँ से लेना है। तो इसके ऊपर अगर आपने कुछ एडिटिंग वगैरह करना है, कस्टमाइजेशन, तो आप कर सकते हो। मान के चलो हम ये ले लेते हैं, इसके ऊपर हम कस्टमाइजेशन करते हैं। कस्टमाइजेशन में क्या करना है, आपके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन है, आपने जो भी करना है आप कर सकते हो। इसका बॉर्डर लाइन है, इसे थिक करना है थिक कर लो, बारीक करना है बारीक कर लो, जैसा भी आपने इसमें कस्टमाइजेशन करना है आप कर सकते हो। अब मान के चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे हमारा पिक्चर ओके है, यहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं है। फिर भी हम क्या करेंगे, आप इस तरह से कुछ डिज़ाइन जो भी आपको चाहिए आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कैनवास। यहाँ से आप एक एक ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन किसके लिए है, जो भी आपने यहाँ पे करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैनवास। यहाँ पे आप शेप को चेंज कर सकते हो, राउंड कर सकते हो, ओवल कर सकते हो, रेक्टेंगल कर सकते हो। यहाँ है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म पे जाओ, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर को फिर से जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। यहाँ पर भी आप सेटिंग कर सकते हो। यहाँ रोटेट कर सकते हो, अपने पिक्चर को रोटेट करना है रोटेट कर सकते हो। जैसा भी आपको लगता है आप अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हो। देन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को कोई कलर देना है, यहाँ से आप बैकग्राउंड को कलर दे सकते हो। तो बैकग्राउंड को कोई कलर देना है आप दे दो। यहाँ पे हम इसके हम कलर दे देते हैं। फ़िल्टर, यहाँ पर आपने कोई फ़िल्टर लगाना है फ़िल्टर लगा सकते हो। तो अभी हम इसे कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाएंगे, परफेक्ट है। आउटलाइन, ये जो बाहर की आउटलाइन है इसे हम किस तरह की आउटलाइन देना चाहते हैं आप दे सकते हो। फैंसी आउटलाइन दे सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, इसे कोई भी आउटलाइन नहीं देंगे। शैडो रखनी है शैडो रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कस्टमाइजेशन करनी है आपने वो आप कर सकते हैं। जैसे ही हमने हमारा प्रोफाइल पिक्चर बनाया, यहाँ से इसे आप इसे डाउनलोड कर लो। ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड हो गया। अब जहाँ पर हमने अकाउंट बनाया है वहाँ पर आ जाते हैं। जो हमारा पिक्चर डाउनलोड हुआ है उसे हम पहले डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। इसे हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। पहले ये बना कैसे है इसे हम देख लेते हैं। और ये पिक्चर हमने क्या किया, इसे हमने उठा के डेस्कटॉप पे रखा और इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये बना कैसे है, ये हमारा पिक्चर अभी दिखाई दे रहा है जो हमने अभी बनाया। ये हमारा पिक्चर हो गया, प्रोफाइल पिक्चर। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने अकाउंट बनाना शुरू किया था वहाँ पर जाएंगे। ये हमारा अकाउंट है, यहाँ पर हमने अकाउंट बनाया था। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने प्रोफाइल पिक्चर को लगाना है। प्रोफाइल पिक्चर को आप कैसे लगाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक किया, डेस्कटॉप पे हमारी प्रोफाइल पिक्चर है, इसको हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ओपन। ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लग जाएगा। ये भी कस्टमाइजेशन का एक पार्ट है। तो हमने प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ पे लगा दिया। ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर आया। अभी जैसे ही ये बन जाएगा, ये पिक्चर आपको अभी
कुछ ऐसा दिख रहा है, पर बनने के बाद, अकाउंट बनने के बाद ये आपको परफेक्ट दिखेगा। ये हमने प्रोफाइल पिक्चर को लगा दिया। नेक्स्ट अगला स्टेप हमारा क्या है? प्रोफाइल नेम। प्रोफाइल नेम आपका क्या होना चाहिए? अगर आपका कोई ब्रांड है, जैसे अमेजोन था, अमेजोन हमारा प्रोफाइल नेम हो सकता है। फ्लिपकार्ट प्रोफाइल नेम हो सकता है। कैसे? मान के चलो, फिर से हम अमेजोन के ऊपर आ गए। अब अमेजोन के ऊपर हमारा प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल पिक्चर हमने लगा दिया। प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल नेम आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ब्रांड हो। तो आप कोई दूसरा नाम हमारे क्लाइंट्स के, कस्टमर के माइंड में नहीं डालना चाहते। आप अपने सिर्फ ब्रांड को ही रिकॉल करवाना चाहते हो, बार बार अपने ब्रांड को ही बताना चाहते हो, तो आपका प्रोफाइल नेम जो है वो ब्रांड नेम रख सकते हैं। कैसे? ये अमेजोन ने भी अपना प्रोफाइल नेम ब्रांड नेम रखा हुआ है। ये है प्रोफाइल नेम। ये प्रोफाइल नेम होता है अमेजोन, ये प्रोफाइल नेम है। ये हमारा यूज़र नेम होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये है यूज़र नेम, यूज़र नेम, ये है प्रोफाइल नेम, और ये हमारा है प्रोफाइल पिक्चर। तो ये हमारा प्रोफाइल नेम है अमेजोन। अगर आप खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आप खुद का नाम रख सकते हो। जैसे ये स्कॉलर है, डिजिटल स्कॉलर, ये डिजिटल स्कॉलर ये ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो इनका प्रोफाइल नेम क्या है? डिजिटल स्कॉलर। तो इस तरह से आपने अपना भी रख सकते हो। मान के चलो ये हमारा अकाउंट है। अब हमारे अकाउंट पे हमने क्या किया है? हमारा प्रोफाइल नेम क्या है? डिजिटल विजय। ये हमारा प्रोफाइल नेम है। अब प्रोफाइल नेम में इंपॉर्टेंट क्या है? हमने प्रोफाइल नेम में हमारा नाम रखा, क्रिएटर हैं, क्या हैं हम, जो भी हैं, हमने हमारा नाम रखना है। हमने खुद को प्रमोट करना है, खुद को ब्रांड बनाना है, तो हमारा नाम आ गया प्रोफाइल नेम में। उसके बाद हम क्या करते हैं? हमारी विशेषता क्या है? हम डिजिटल क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, क्या हैं हम? तो आप अपने प्रोफाइल नाम के साथ वो मेंशन कर सकते हो। जैसे ये हमारा अकाउंट आ गया, हमने क्या लिखा यहाँ पे? हमारा प्रोफाइल नेम, हमारा नाम विजय कुमार। अब ये विजय कुमार क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, ये डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो जो भी आप करते हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, इससे आपने पाइपलाइन लगा के साथ में मेंशन करना है। अब इसे मेंशन क्यों करना है? इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर मेंशन किया है, तो नीचे जब भी आप मेरे अकाउंट में जाओगे तो आपको जो सजेशंस वीडियोस दिखेंगी, सजेशन वीडियोस, उसमें वही वीडियोस दिखेंगी जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर के साथ रिलेटेड है। अब मान के चलो आप किसी भी ऐसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर की इंस्टाग्राम के ऊपर गए, किसी भी इंस्टाग्राम के ऊपर गए जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर है, और मैंने भी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर डाला है, तो उसके अकाउंट में आपको मेरा अकाउंट दिखाई देगा, उसके सजेशन में जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर डालना है, क्योंकि आपका ये अकाउंट भी सजेशन में दिखना शुरू हो जाएगा। किन लोगों के अकाउंट में? जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हैं, उनके अकाउंट में ये मेरा अकाउंट सजेशन में जाएगा। तो ये किसके लिए होता है? ये इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के लिए। इंस्टाग्राम इससे समझ जाता है हमारा जो नेम है वो क्या है, हमारा जो प्रोफेशन है वो क्या है। इस तरीके से वो हमारे अकाउंट को दूसरों के अकाउंट में सजेशन में दिखाता है। हमें नीचे सजेशंस में वीडियो आती हैं। क्यों आती हैं? जब हम हमारे प्रोफेशन को डालते हैं तब वो वीडियोस आती हैं, या फिर हमारी वीडियोस किसी अदर के अकाउंट में दिखती हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपने प्रोफाइल नेम रखना है, प्रोफाइल नेम के साथ अपने प्रोफेशन को मेंशन करना है। देन अभी हमने क्या किया? हमारे प्रोफाइल नेम को हमने बनाया। हमने प्रोफाइल नेम क्या रखा है? विजय कुमार। अभी प्रोफाइल नेम के साथ हम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर या फिर डिजिटल कोच कुछ भी लगा सकते हैं। अभी हम इसे एडिटिंग में जाके एडिट करेंगे, लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? कंप्लीट बायो इन 150 वर्ड्स। हमारा जो बायो होता है, सबको पता है, हम अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर भी लगा लेते हैं। प्रोफाइल पिक्चर लगाने के बाद हमारा जो प्रोफाइल नेम है वो भी हम रख लेते हैं। इसके बाद बायो भी बना लेते हैं। ये सारे काम हम कर चुके हैं और कर लेते हैं, ईजी है। बट ये सारे काम सिस्टमेटिकली तरीके से होने चाहिए। इसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हमारा प्रोफाइल पिक्चर हमारे ब्रांड के साथ मैच होना चाहिए। हमारा प्रोफाइल पिक्चर अगर हमारा खुद का है तो हमारा जो प्रोफाइल नेम है वो भी हमारा होना चाहिए। हमारी पिक्चर लगी हुई है तो प्रोफाइल नेम भी हमारा ही होना चाहिए। अगर हमने ब्रांड का लोगो लगा रखा है और नेम हमारा रख दिया है तो मिसमैच हो जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा। ऑप्टिमाइज करना है
तो जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है उसी हिसाब से आपने प्रोफाइल का नाम रखना है। अब बायो में क्या रखना है, बायो में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन जो हमने रखना है वो हमारे 100 वर्ड्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी में हमने हर चीज़ को मेंटेन करना है। तो जो भी हमने यहाँ पे लिखना है वो स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए, शॉर्ट में होनी चाहिए। शॉर्ट में आप जल्दी अपने बायो में हर चीज़ अपने बारे में बता सको, आप क्या हो, आपके इस अकाउंट का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कैसे आप लोगों को CTA दे सकते हो, कॉल टू एक्शन, अपनी वेबसाइट पे कैसे ले जाना चाहते हो, वो कैसे आपको कॉल करें। जो भी आपने करना है इस 100 वर्ड्स के अंदर ही करना है आपने, इसी 100 वर्ड के अंदर आपने मैसेज देना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे कर क्या सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल डालोगे 20 वर्ड्स का सिस्टम है यहाँ पे बायो बनाने का। ऐसा नहीं कि कुछ भी बायो बना दिया, सिस्टमेटिकली बायो बनाना है। CTA कॉल टू एक्शन देना है। हमारा बिजनेस अकाउंट है, क्रिएटर अकाउंट है, हम कॉल टू एक्शन रखेंगे। अगर कॉल टू एक्शन रखेंगे तभी तो हमें फ़ोन्स आएंगे, तभी हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट जाएंगे। तो कॉल टू एक्शन 20 वर्ड्स का। हैशटैग लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पर लगा सकते हैं। अगर आपने लगाने हैं तो 10 to 20 लगा सकते हैं, बट हमें हैशटैग नहीं लगाने चाहिए। अगर लगाने हैं तो लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। लोकेशन, इफ़ यू हैव ए बिजनेस लोकेशन, आपका बिजनेस अकाउंट है, आपकी लोकेशन को मेंशन कर सकते हैं। तो बायो में आपने वही चीज़ें रखनी है जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है, जो सामने वाले के लिए ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में, और इन्फॉर्मेशन में आपसे कोई कांटेक्ट कर सके, आप क्या हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, ब्रीफ में देना है आपने। जो भी यहाँ पे देना है ब्रीफ में। तो चलिए बायो बनाते हैं। बायो में अब हमने करना क्या है, हमारे अकाउंट पे चले जाएंगे। बायो में हमने जाने के लिए एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट प्रोफाइल के ऊपर हमने क्लिक किया। एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारा फ़ोटो दिख रहा है, चेंज फ़ोटो। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हो। ये हमारा फ़ोटो आ गया, इमेज आ गया, प्रोफाइल पिक्चर आ गया। इसके बाद वेबसाइट, यहाँ पे आप वेबसाइट भी दे सकते हो अपनी, वो कॉल टू एक्शन में आ जाएगा। अभी हमने बायो देना है। तो बायो मैंने ऑलरेडी पहले से कॉपी पेस्ट कर रखा है, जो हमारे ऑलरेडी दूसरे अकाउंट में है। तो बायो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। इसे हम क्या करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, ये हमने बायो दे दिया। बायो में क्या रखा हमने, विजय कुमार डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ऑलरेडी हमारा नाम वहाँ पे मेंशन है। वी आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल क्रिएटर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर। आप अपने बारे बता रहे हो, आप क्या हो, आपका अकाउंट किस बारे में है, क्यों आपने अकाउंट बनाया, आपके अकाउंट के ऊपर किस तरह का कंटेंट आपको मिल सकता है। तो ये आपके बारे में बता रहे हो। लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न, ये हमारा पर्पस है, हमारा स्लोगन है। हमारा स्लोगन क्या है, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न। बायो में बहुत ही क्रिस्पी चीज़ें देनी है आपने, शॉर्ट में ब्रीफ में बताना है। ग्रो विद अस, यहाँ पर आप अपनी कॉल टू एक्शन में वेबसाइट भी दे सकते हो, मोबाइल नंबर दे सकते हो, ईमेल आईडी दे सकते हो, जो भी आपको देना आप दे सकते हो। जेंडर, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शो अकाउंट सजेशन ऑन प्रोफाइल, यहाँ पे ऑन है, ठीक है, इसे हम कर देंगे सबमिट। ये हमने प्रोफाइल बना दिया। प्रोफाइल बनाने के बाद यहाँ पर होम पे क्लिक करो या फिर प्रोफाइल पे जाओ। ये हमारा प्रोफाइल है, यहाँ पर एक बार आप रिफ़्रेश कर दो। हमने यहाँ पे रीलोड कर दिया। रीलोड करने के बाद जो भी हमने बायो डाला है यहाँ पे हमारा बायो आ गया, विजय कुमार, ये हमारा बायो आ गया। तो बायो में यहाँ पर आपने अभी लिंक लगाना है, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का आपने लिंक देना है, मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, ईमेल आईडी भी दे सकते हो। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, मान के चलो अब ये अकेडमी है, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देती हैं ये, तो यहाँ पे वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा। अगर कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर दे दो, ईमेल आईडी दे दो, आप यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट दे दो, या फिर वेबसाइट का लिंक दे दो। वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वहाँ पे आपका कांटेक्ट नंबर होगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। तो ये आपको यहाँ पे CTA देना चाहिए। तो इस तरह से हम हमारे अकाउंट को बनाते हैं और उसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ये हमने प्रोफाइल पिक्चर बना दिया, प्रोफाइल नेम लगा दिया, हमारा यूज़र नेम भी लग गया। अब हमारा URL क्या है, ये हमारा URL, यूज़र नेम ही हमारा URL है। यहाँ पे हमारा URL क्या है, प्रोफेशनल है, डिजिटल यदुवी अकेडमी, प्रोफेशनल URL है। तो ऐसा अकाउंट हमारा होना चाहिए कि कोई भी हमारे अकाउंट पे विजिट करे तो उसको प्रोफेशनलिज्म
समझ में आए, उसको लगे कि यस ये एक अकाउंट है जिसके ऊपर मेरे मतलब की चीज़ मिलेगी, तभी वो लोग आपको फॉलो करेंगे, तभी आपको कंटेंट को वो कंज्यूम करेंगे। इस तरीके से हमने हमारे अकाउंट को बनाना है। ऑप्टिमाइजेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सारी ऑप्टिमाइजेशन की वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो चलिए ये हमने अकाउंट बनाया और हमने अकाउंट का प्रोफाइल पिक्चर लगाया, प्रोफाइल नेम और बायो। प्रोफाइल पिक्चर और नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़र नेम और यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं रखते, जो हमारे प्रोफेशनल अकाउंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।